नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है अफवाह तंत्र नदियाँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। असंगत युग्म है। मेंथा नदी, मनोरपुरा की मनोरपुरा की पहाड़ी। डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है रोपारेल नदी, उदयनाथ की पहाड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जाखम नदी, जाखम नदी, पदराला की पहाड़ी। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या, शोभ नदी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। पूछा गया है कि असंगत युग में है। असंगत युग में है जो कि ढूंढना है आपने, आपको इसमें से। तो जो मेंथा नदी है इसका उद्गम तो होता है मनोरपुरा की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोपारेल जो नदी है इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से। ये भी सही है। जाखम नदी यहाँ पर दे रखा है पदराला की पहाड़ी, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो जाखम नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, छोटी सादड़ी से। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। ठीक है। और पदराला की जो पहाड़ी है इससे होता है साबरमती नदी का उद्गम। ठीक है, साबरमती। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पदराला की पहाड़ी उदयपुर से। सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। सही परियोजना किस जिले में है। सही परियोजना किस जिले में है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। कि सही परियोजना किस जिले में है, कौन से जिले में है सही परियोजना। उदयपुर में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सही परियोजना। और जो ये सही परियोजना है ये किस नदी पर है, सही नदी पर। ठीक है। और जो सही नदी है ये है जो कि जवाई बांध को, जवाई बांध को जलापूर्ति करती है, जलापूर्ति करने वाली नदी है। तो सेई परियोजना पूछा गया है कि किस जिले में है, उदयपुर में। और सेई परियोजना किस नदी पर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेई परियोजना है सेई नदी पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानसी, वाकल, मेशवा, हथमती किसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है चंबल, बी ऑप्शंस में बनास, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है साबरमती।
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि मानसी, वाकल, मेशवा, हतमती किसकी सहायक नदी है? मानसी, वाकल, मेशवा, हतमती ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है। चंबल की तो सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास, इसके अलावा पार्वती, वामणी, काली सिंधु और मेज नदी। ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी है। और बनास की कौन सी सहायक नदी है? कोठारी हो गई, खारी, मोरेल, डूंड, ये किसकी सहायक नदी है? बनास की। और साबरमती की वाकल, मेसवा, हथमती, माजम। ठीक है, ये साबरमती की सहायक नदी है। माही की कौन कौन सी सहायक नदी है? अनास, एराव, सोम, जाखम। अनास, एराव, सोम, जाखम, हरण और चाप। ये जो नदियां हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? अनास हो गई, एरा हो गई, सोम हो गई, जाखम हो गई, चाप हो गई, हरण हो गई। माही की सहायक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है? जैसे मोरे नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर डून नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की। ठीक है। या फिर बामणी किसकी सहायक नदी है? यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? असंगत युग्म है। सोम कागदार, सोम कागदार परियोजना, उदयपुर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सोम कमला, सोम कमला, अंबा परियोजना, डूंगरपुर। असंगत युग्म ढूंढना है आपको इसमें से। अनास परियोजना, अनास परियोजना, डूंगरपुर। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? सेई परियोजना, सेई परियोजना, उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे? असंगत युग्म ढूंढिए इसमें से आप कौन सा असंगत युग्म है। सोम कागदर जो परियोजना है ये तो उदयपुर की परियोजना है। और किस नदी पर है ये? सोम नदी पर। ये भी ध्यान में रखना है। सोम, सोम नदी पर स्थित है। सोम कमला अंबा जो परियोजना है ये डूंगरपुर की परियोजना है। और कौन सी नदी पर है ये परियोजना? सोम नदी पर। ठीक है। इसके अलावा जो अनास परियोजना है, अनास खा की परियोजना है, पहले तो ये बताइए आप। डूंगरपुर की थोड़ी ना है ये अनास परियोजना। अनास जो परियोजना है बांसवाड़ा में। और किस नदी पर है ये? माही नदी पर। ठीक है, नदी भी पूछ सकता है कि ये परियोजना है जो कि किस नदी पर स्थित है। सेई जो परियोजना है उदयपुर में स्थित है। अभी बताया था मैंने कौन सी जो सेई परियोजना है किस नदी पर है? सेई नदी पर। सेई नदी पर स्थित है यह परियोजना। तो यहाँ पूछा गया है कि असंगत युग्म है अनास परियोजना। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा क्योंकि जो अनास परियोजना है बांसवाड़ा की परियोजना है माई नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है जो कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या पूछा गया है कि अनास, एराव, सोम, जाखम, भादर
हरण, नदी, किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है साबरमती। बी ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है? माही। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे? ये अनास, एराव, सोम, जाकम, भादर, हरण नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? अनास, एराव, सोम, जाकम, माही की। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और जो माही नदी है ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग। और जो माही नदी है किसमें गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पदराला की पहाड़ी उदयपुर से। और माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। और बनास नदी का उद्गम होता है खन्नौर की पहाड़ी, राजसमंद से। ठीक है। चंबल की जो नदी है ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। ठीक है। और जो बनास नदी है वे चंबल की सहायक नदी है और ये भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। जबकि जो साबरमती नदी है और माही नदी है ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मरुस्थल की गंगा मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है साबरमती। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांडी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी। और डी ऑप्शंस में आपको यह दे दिया गया है क्या? जोजड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। बता चुकी हूँ मैं ये भी। मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मरुस्थल की गंगा? लूणी नदी को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है। और जो लूणी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? नागपहाड़ अजमेर से। इसका जो उद्गम है वो होता है नाग पहाड़ अजमेर से। ठीक है। और जो लूणी नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदियां कौन कौन सी है? गुइया, भांडी, कुकड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी। ठीक है। इसके अलावा शागी। ये लूणी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी? गुइया हो गई, बांडी हो गई, सुकड़ी हो गई, जवाई हो गई, लीलड़ी, मीठड़ी, शागी। ठीक है। ये जो कि लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गुइया किस नदी की सहायक नदी है या फिर बांडी किसकी सहायक नदी है। ठीक है। तो आप सहायक नदियों के नाम भी याद रखो। ठीक है। तो कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? लूणी में लूणी में दाई ओर से मिलने वाली नदी है। लूणी में दाई ओर से मिलने वाली नदी है ये पूछा गया है आपसे। और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मीठड़ी, सूकड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जवाई। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोजड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि लूणी में दाई ओर से मिलने वाली नदी है। कौन सी नदी लूणी में दाई ओर से मिलती? लूणी जो नदी है
इसका उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से, ठीक है। ये हो गई लूणी नदी। और जो लूणी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? नागपाड़ अजमेर, ठीक है। नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ बहते हुए नदी अजमेर से नागौर पहुंचती है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना, अजमेर से नागौर और नागौर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। इसके बाद जाती है बालोतरा, बालोतरा। और बालोतरा से बाड़मेर, और बाड़मेर से सांचौर, और सांचौर से कच्छ के रण में ये गिर जाती है। समझ में है आपको? कच्छ का रण, इसके अंदर ये विलय हो जाती है। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले नागपाड़ अजमेर से होता है। अजमेर से बहते हुए नागौर पहुंचती है, नागौर से जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद सांचौर, और सांचौर से गिरती है फिर कच्छ के रण में, ठीक है। लूणी नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। तो लूणी नदी में यहाँ पूछा गया है कि दाई ओर से मिलने वाली नदी है, और दाई ओर से मिलने वाली तो एक ही नदी है, जोजड़ी, ठीक है। ध्यान में रखना है, दाई ओर से, दाई ओर से जोजड़ी नदी मिलती है, ठीक है। जबकि बाई ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है? लीलड़ी, गुइया, लीलड़ी, गुइया, बांडी, सूपड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी और शागी, ठीक है। ध्यान में रखना है। दिखाई तो दे रहा है ना, ये बाई ओर से मिलने वाली नदी है, बाई ओर से मिलने वाली नदी। दाई ओर से तो केवल एक ही नदी मिल रही है, आप ये ध्यान रखो, जोजड़ी, ठीक है। बाकी सारी जो नदियां हैं, लूनी की जो सहायक नदी है, वे मिलती है बाई ओर से, ठीक है। तो इस प्रकार से लीलड़ी, गुइया, बांडी, सूपड़ी, मीठड़ी बालोतरा में, ठीक है। इसके अलावा जवाई और जो खारी है ये बाड़मेर में, और साही नदी ये, ठीक है, सांचौर, जालोर। तो लूनी में दाई ओर से मिलने वाली नदी है, यही पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा जोजड़ी, दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर अपन राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी है जो कि रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है, कहाँ से उद्गम हो रहा है और कहाँ से वो निकल रही है और कौन सी जिलों में जा रही है नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हेमावास बांध है जालौर, सिरोही, ऑप्शन में आपको दिया गया है पाली, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे कि हेमाबास बांध है कहाँ पर स्थित है? हेमाबास बांध, 4 ऑप्शन है आपके पास, पाली में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। हेमाबाद जो बांध है वह पाली में स्थित है। और जो हेमाबाद बांध है, हेमाबाद जो बांध है वे किस नदी पर है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हेमाबाद जो बांध है वे कौन सी नदी पर स्थित है, ध्यान में रखना है बांडी नदी, ठीक है। और जो बांडी नदी है वह सबसे प्रदूषित नदी नदी है, ठीक है। ध्यान में रखना है, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? बाकली बांध है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि बाकली बांध है, ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जालौर, पाली, सिरोही
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नागौर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे। बागली बांध है, हेमाबाद बांध तो पाली में स्थित है, लेकिन बागली बांध पूछा गया कि बागली बांध है कहाँ पर, जालौर में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो बागली बांध है, जो बागली बांध है ये किस नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बागली बांध किस नदी पर स्थित है तो क्या करोगे। जालौर में तो है बागली बांध, पर किस नदी पर स्थित है। सुगड़ी नदी पर, सुगड़ी नदी पर स्थित बांध है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत युग्म है। लूणी नदी, नाग पहाड़, अजमेर। असंगत युग्म ढूंढना है आपको उसमें से। सुकड़ी नदी, देसूरी पाली। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, पुदलू गांव, पुदलू गांव, नागौर। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ क्या दिया गया है, शागी नदी। गोरिया गांव पाली। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे। असंगत युग्म पूछा गया है कि असंगत युग्म है। लूणी जो नदी है अभी बताया था मैंने, इसका उद्गम तो नागपाड़ अजमेर से होता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और जो सुखड़ी नदी है इसका जो उद्गम है विदेश्वरी पाली से होता है, ये ऑप्शन भी सही है। जोजड़ी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, पुदलू गांव नागौर से, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो शागी नदी दे रखा है यहाँ पर, शागी नदी गोरिया गांव, बिल्कुल गलत है। शागी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर से। जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर। ध्यान में रखना है कि सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। गोरिया गांव से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है, जवाई नदी। ठीक है, जवाई जो नदी है इसका उद्गम होता है गोरिया गांव पाली से। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो शागी नदी है इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से, और गोरिया गांव पाली से होता है जवाई नदी का उद्गम। ठीक है, तो आज के हमने 10 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।